हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और हम लाए हैं आपके लिए भारतीय इतिहास सीरीज, जिसमें से हम भारतीय इतिहास के पहले खंड प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने अभी तक 3 वीडियोज़ में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना है। और कल के वीडियो में हमने जाना था कि चन्नू के बारे में, कि उसकी खोज किसने की थी। तो उसकी खोज MC मजूमदार ने 1931 में की थी। और वहाँ पे मनका बनाने का कारखाना, अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त प्लास्टिक और वक्राकार ईंटें मिली हुई थी। इन सबको जानते हुए हम फिर कल लास्ट में जाने थे कि कुबड़दार ऊँट के अवशेष कहाँ कहाँ हमें प्राप्त हुए हैं। तो हमने बताया भी था कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और सुरकोटदा में ये चीज़ हमें मिली हुई है। और अंत में हमने बात की थी दिलमुन की। दिलमुन जो कि फारस की खाड़ी के बहरीन से इसकी पहचान की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से और वैदिक पीरियड से संबंधित है। तो यह वीडियो आपके लिए UPSC और स्टेट PSC और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान से इन वीडियो को देखिए, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बताएं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र तथा हाथियों का देश कहा गया है। दिलमुन वही जिसकी बात हमने अभी की थी कि बहरीन से इसकी पहचान की जाती है, फारस की खाड़ी में, वही दिलमुन है जो सुमेरी अभिलेखों में इसके बारे में जानकारी मिलती है। साफ सुथरे नगर का स्थान था, यह सूर्योदय का क्षेत्र था, और हाथियों का देश इसको कहा जाता था। सिंधु सभ्यता की कला की बात अगर करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला के उन्नत होने का प्रमाण मिला है। मृदभांड के बारे में हमने बोला था कि मिट्टी के बर्तनों की बात होती है। तो मोहनजोदड़ो से संयुक्त पशु मूर्ति जो मिली है उसमें शरीर है उसका भेड़ का, मस्तक उसका सूंडदार है हाथी का। तो संयुक्त पशु मूर्ति का मतलब 2 जानवरों से बना हुआ है। एक शरीर उसका है भेड़ का, और शरीर उसको मस्तक जो उसका है वो सूंडदार है, हाथी का है। और हड़प्पा से 2 सिर रहित मानव मूर्तियाँ मिली हुई हैं। धातु मूर्तियाँ लुप्त मोम मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थी। जो उसमें धातु मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो लुप्त मोम से या मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थी। इसमें यहाँ से एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है जो कि मोहनजोदड़ो से संबंधित है। मानव मूर्तियाँ अधिकतर स्त्रियों की हैं। यहाँ से जो भी मानव मूर्तियाँ मिली हैं उनमें ज़्यादातर स्त्रियों की मूर्तियाँ हैं। सबसे ज़्यादा मृण मूर्तियाँ पशु पक्षियों की यहाँ से प्राप्त हुई हैं। सबसे ज़्यादा मोहरें या सर्वाधिक मोहरें आपको यहाँ से सिलखड़ी की मिली हुई हैं। मोहरों पर अगर सर्वाधिक अंकन की बात करें तो एक श्रृंगी बैल तथा कुबड़ वाले बैल का है। तो मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल और कुबड़ वाले बैल का किया गया है। मोहनजोदड़ो से मिला हुआ एक योगी का चित्र है। मोहनजोदड़ो में एक योगी का चित्र मिला हुआ है जिसमें दाईं ओर चीता और हाथी है, और बाईं ओर गैंडा और भैंसा को दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं मृदभांड के लाल, गुलाबी तथा काली रेखाओं के चित्र मिले हुए हैं। मिट्टी के बर्तन जो उसमें बनाए जाते थे उनका रंग लाल था, गुलाबी था, और काली रेखाओं के चित्र उसमें बने होते थे। बर्तनों पर मोर, हिरन, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन किया गया है। मातृ देवी तथा शिव के अलावा वहाँ पर पशु, पक्षी, वृक्ष की पूजा की जाती थी। अगर मातृ देवी और शिव की पूजा वहाँ की ही जाती थी, उसके अलावा पशुओं की, पक्षियों की और वृक्षों की भी पूजा की जाती थी। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं लोथल। लोथल क्या है? लोथल कालीबंगन के पुरा स्थल से अग्निकुंड यज्ञ वेदियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। लोथल और कालीबंगन के पुरा स्थल से हमको अग्निकुंड या यज्ञ वेदियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण की बात करें तो ये हमको बहावलपुर से मिले हुए हैं। आंशिक समाधिकरण हमने आपको बताया था कि शरीर को खुला छोड़ दिया जाता था, उसको
पशु पक्षी उसको खाते थे। जो शरीर का अंश बचता था उसको फिर बाद में दफना दिया जाता था। यही आंशिक समाधिकरण था। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं नदी। हम अगर भगवानपुरा की बात करते हैं, भगवानपुरा स्थल है, ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रमुख धातु और उसके प्राप्ति स्थल के बारे में बात करते हैं। तो हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि प्रमुख धातु तांबा है, जो खेतड़ी और बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। खेतड़ी कहाँ? राजस्थान में है, और बलूचिस्तान आज के पाकिस्तान में स्थित है। लाजवर्द आपका बदख्शां अफ़गानिस्तान से प्राप्त हुआ है। फिरोज़ा और टिन की बात करें तो यह ईरान से प्राप्त हुआ। चांदी आपका जावर और अजमेर राजस्थान, अफ़गानिस्तान और ईरान से प्राप्त हुए हैं। सीसा आपका अफ़गानिस्तान से मिला हुआ है। शिलाजीत एक ताकत की जड़ी बूटी थी जो हमें हिमालय की पहाड़ियों से प्राप्त हुई है। गोमेद की अगर बात करते हैं तो यह गुजरात से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं सैंधव सभ्यता के विनाश के कारण। इसके सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों की अगर बात की जाए तो इनमें लोगों में मतैक्यता है, मतलब मतों में भिन्नता पाई जाती है। कोई एक मत पे नहीं अड़े हुए हैं, उनके अपने सबके अपने अपने मत रहे हैं। तो इसमें बात करते हैं विनाश का कारण और विद्वान और इतिहासकार, मतलब किस इतिहासकार ने क्या क्या बताया है। तो बाढ़ की अगर बात करते हैं तो इसके बारे में बताया है मार्शल ने, मैके ने और एस.आर. राव ने। तो मार्शल, मैके और एस.आर. राव ने बताया कि यहाँ पे बाढ़ आया था, इसलिए सैंधव सभ्यता का विनाश हुआ। फिर चाइल्ड, व्हीलर और पिगट, ये तीन हैं। ये तीनों लोग बताते हैं कि यहाँ पे आर्यों का आक्रमण हुआ जिससे सैंधव सभ्यता का विनाश हुआ। आगे बात करते हैं ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष, ये दो लोग हैं। इन दोनों ने बताया कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ, इससे सैंधव सभ्यता का विनाश हुआ है। आगे बात करते हैं के.यू.आर. कैनेडी। तो के.यू.आर. कैनेडी के बारे में अगर बात की जाए तो ये बताते हैं कि यहाँ पे महामारी फैल गई थी, इसलिए इसका विनाश हुआ। आगे बात करते हैं एम. दिमित्री, ये हो रहे हैं जिन्होंने बोला कि यहाँ पे अदृश्य गाज मिले हुए हैं। ठीक है। तो ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता आज समाप्त हुई। हम अगले चैप्टर की बात करते हैं। तो अगला चैप्टर में हम देखेंगे कि वैदिक पीरियड, वैदिक काल। वैदिक काल का मतलब क्या है? वैदिक काल के दो भाग हैं। कौन कौन से? एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो बात करते हैं भारत में सैंधव सभ्यता के बाद विकसित जो नवीन सभ्यता मानी जाती है उसको हम वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। यहाँ पे अगर आर्य के अर्थ की बात करते हैं तो उनको कुलीन, श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति के रूप में भी हम पेश कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय जो जाता है वो आर्यों को ही दिया जाता है। अब हम बात करते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। तो आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में भी लोगों में मतैक्यता है। लोगों में मत एक नहीं है, लोग कई तरीके से बताते हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बताता है। तो इसमें एक है एल.डी. कल्ल। तो एल.डी. कल्ल ने बताया कि आर्य जो थे वो कश्मीर या हिमालय क्षेत्र से आए हुए थे। और उसके बाद हैं गंगानाथ झा, जिन्होंने कहा कि नहीं, ये ब्रह्मर्षि देश से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास हैं, जिन्होंने कहा कि ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए हुए थे। डी.एल. त्रिवेदी, जिन्होंने कहा देविका प्रदेश से आए हैं। गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग, इन दोनों ने बताया कि ये दक्षिणी रूस से आए हुए थे। मैक्स मूलर हैं, मैक्स मूलर ने कहा कि नहीं, मध्य एशिया से आए हैं। बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि नहीं, इनका जो निवास स्थान रहा है, मूल निवास स्थान रहा है, वो उत्तरी ध्रुव रहा है। दयानंद सरस्वती भी इनके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये तिब्बत से आए थे, ये तिब्बत के मूल निवासी थे। हर्ट और पेंका दो लोग हैं, इन्होंने बताया कि ये जर्मनी के रहने वाले थे। गाइल्स हैं, तो गाइल्स ने बोला कि ये हंगरी से आए हुए थे। अब आगे बात करते हैं ऋग्वैदिक काल। हमने अभी बताया था कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल दो काल हैं। ऋग्वैदिक काल जो है, ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC के बीच में स्थित था। तो यहाँ पे इतिहास का इसका पूर्ण स्रोत हमें ऋग्वेद से मिलता है। और ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं किया गया है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख किया गया है, तो नहीं किया गया है। ऋग्वेद में क्रुमु, कुभा, गोमती, सुवास्त
अफगानिस्तान की ये नदियां हैं 4, इनका भी वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इनके बारे में हम आगे भी जानेंगे। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में सप्तसंदो प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है, गंगा का 1 बार किया गया है। मरुद्वृधा एक नदी है, कश्मीर की रहने वाली, कश्मीर में बहती है ये, इसका उल्लेख किया गया। कश्मीर की एकमात्र नदी है मरुद्वृधा, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही आर्यों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है, इसलिए इसे मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा भी कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त में से अगर हम बात करें तो 1017 सूक्त साकल के हैं और 11 बालखिल के हैं। इसमें 10 मंडल हमने बताया था। तो तीसरे मंडल की बात करें तो ये गायत्री मंत्र से संबंधित है, जो सविता या सूर्य को समर्पित है। इसके लेखक विश्वामित्र रहे हैं। 9वें मंडल की बात करें तो ये सोम को समर्पित है, इसमें 114 मंत्र शामिल हैं। इसके लेखक अंगिरस और कश्यप हैं। 10वें मंडल की हम बात करें तो इसमें चातुर्वर्ण का उल्लेख किया गया है। चातुर्वर्ण का उल्लेख 10वें मंडल में किया गया है, वो भी पुरुष सूक्त में किया गया है। इसके लेखक त्रित, इंद्राणी, सची और श्रद्धा थे। पुरोहित की बात करें तो इनके पुरोहित को होत्री या होता कहा जाता था। इसका ब्राह्मण, ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशितकी हैं। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। ऐत्रेय में सुना शेप आख्यान का वर्णन किया गया है। सुना शेप आख्यान का वर्णन अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है, जो कि ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है। सबसे ज़्यादा प्राचीन, यहाँ पे अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा प्राचीन मंडल की बात की जाए तो दूसरे और 7वें मंडल जो है सबसे प्राचीन है। अब हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा था। सिंधु नदी का आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसको हिरण्यनी कहा जाता है और इसको परावत या अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी के बारे में बताया गया था कि यह परावत या अरब सागर में गिरती है और इसके आर्थिक महत्व के कारण इसको हम हिरण्यनी भी कहते थे। ब्रह्मर्ष देश की बात करें तो ये गंगा यमुना दोआब के पास का क्षेत्र था। मध्य देश हिमालय और विंध्याचल के बीच का क्षेत्र था। वैदिक साहित्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वैदिक साहित्य को हम श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ। यह सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन साहित्य हैं, सर्वाधिक प्राचीन साहित्य हैं। वेदत्रयी के बारे में बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम वेदत्रयी कहते हैं। वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं। कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब ऋग्वैदिक काल की नदियों के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें कुछ नदियां हैं जिनके पुराने नाम भी रहे हैं, उनके आधुनिक नाम भी हैं। तो हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की नदियों के बारे में, जिनका पुराना नाम कुछ और था और आधुनिक नाम कुछ और है। तो बात करते हैं अस्किनी। अस्किनी जो थी उसका आज के वर्तमान समय में चिनाब कहते हैं। विपाशा का नाम आज के समय में व्यास है। परशुनी को हम आज इस समय रावी बोलते हैं। वितस्ता को हम झेलम कहते हैं। कुभा काबुल कहते हैं। क्रोमू को कुर्रम, गोमती को गोमल और सुवास्तु को स्वात। कुभा, क्रोमू, गोमती और सुवास्तु, इन 4 नदियों के बारे में हमने अभी बताया था। ये अफगानिस्तान में स्थित है और ये इनका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। फिर सदानीरा हम गंडक को बोलते थे। शतुद्री सतलज और दशरथी घग्गर का नाम था। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद जो ये कर्मकांड का वर्णन इसमें किया गया है। इसके 2 भाग हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की बात की जाए तो ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पद्य में लिखा गया है। इसका ध्यान है, अगर क्वेश्चन आता है कि गद्य और पद्य में कौन सा वेद लिखा गया तो आपको पता होना चाहिए कि वो यजुर्वेद लिखा गया है। इसका ब्राह्मण है शतपथ। अंतिम भाग की बात करें तो अंतिम भाग को ईशोपनिषद कहते हैं। ईशोपनिषद का जो संबंध है वो आध्यात्मिक चिंतन से है और इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा,
पुरूरवा और वशी आख्यान पुरुष मेध का वर्णन किया गया है। तो यजुर्वेद में पुनर्जन्म का सिद्धांत, जलप्लावन कथा, पुरूरवा, उर्वशी आख्यान, पुरुष मेध का वर्णन किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शाखा रही हैं 2। इसकी शाखा है काण्व और माध्यान्ह, और इसी को हम वाजसनीय भी कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को ही। ठीक है, आगे देखते हैं सामवेद। साम का मतलब होता है संगीत या गान, संगीत या गान या गायन या गीत, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कुछ भी आप एग्ज़ाम में अगर प्रश्न में आता है तो आप ये सब टिक कर सकते हैं। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले यज्ञों का संग्रह है ये। इसको पढ़ने वाले को हम उद्गाता बोलते हैं। सामवेद में 1810 छंद हैं। इसकी शाखाओं के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें कौथमी, राणायनी और जैमिनी, इसके 3 शाखाएं हैं। अगले वेद की बारे में बात करें तो अगला वेद हमारा अथर्ववेद है। इसका जो उच्चारण करने वाला पुरोहित था उसको हम ब्रह्मा बोलते हैं। मगध व अंग को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। तो अथर्ववेद में मगध और अंग को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। ध्यान रखना है, सभा और समिति के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया और बताया गया है ये दोनों प्रजापति की पुत्रियां हैं। इसके बाद मनुष्य के विचार, विश्वास और अंधविश्वास का विवरण भी अथर्ववेद में ही किया गया है। अथर्ववेद की शाखाओं के बारे में बात करें तो इसमें इसकी 2 शाखाएं हैं, पिप्लाद और शौनक। इसका कोई आरण्यक नहीं है। प्रश्न में आ जाए कि ऐसा कौन सा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि अथर्ववेद है। याज्ञवल्क्य, गार्गी संवाद बृहद आरण्यक उपनिषद का विषय है। यम नचिकेता संवाद की बात करें तो ये कठोपनिषद का विषय है। और कठोपनिषद के बारे में अगर बात करते हैं तो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद भी इसको कहा जाता है। सत्यमेव जयते आपको मुंडक उपनिषद में मिलता है। गोपथ ब्राह्मण की बात करें तो ये अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। उपनिषदों की बात करते हैं तो उपनिषदों की अगर बात करते हैं तो उपनिषद के बारे में ये जानिए कि ये दर्शन पर आधारित हैं। इनको वेदांग भी कहा जाता है। और वेदांग अगर इनको कहा जाता है तो वेदांग कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उपनिषद के बारे में कहा जाता है कि पहली बार इसमें मोक्ष की चर्चा की गई है। एक है शूल्व सूत्र। शूल्व सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन और निर्माण का वर्णन किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पुराणों के बारे में जानते हैं। तो पुराणों के बारे में जानने से है कि पुराण 18 हैं, 18 पुराण हैं। इसमें सबसे पुराना जो है मत्स्य पुराण को माना जाता है। पुराणों के लेखक लोमहर्ष और उग्रश्रवा रहे हैं। इसको भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण इसमें दिया गया है। भविष्यत काल में जो भविष्यत काल शैली में कलयुग के जो राजा लोग थे उनका विवरण इसमें मिलता है। इसमें समुद्र मंथन का वर्णन किया गया है, जिसमें समुद्र मंथन के बारे में वर्णन किया गया, बताया गया है कि इसमें जो पर्वत का प्रयोग किया गया वो मद्रांचल था और जो सर्प था वो वासुकी था। इस समय ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामीणी कहते थे। विश्व का जो प्रमुख था उसको विश्वपति। दशराग युद्ध की बात अगर करते हैं तो दशराग युद्ध के बारे में बताएं तो ये परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। इसमें 5 जन थे, अनु, द्रहयु, पुरु, यदु और तुर्वस तथा 5 लघु जनजातियाँ थीं। इसके अलावा किसके खिलाफ हुआ? राजा सुदास के साथ। 5 जन अनु, द्रहयु, पुरु, यदु और तुर्वस, उसके साथ 5 लघु जनजातियाँ रहीं और ये लड़े थे राजा सुदास से। इसमें राजा सुदास विजयी हुए। राजा सुदास तृतसुवंशी राजा थे। इनके पुरोहित का नाम था वशिष्ठ। तो इतना आप अच्छे से ध्यान रखिए। इसके आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ऋग्वैदिक युग में राजा जो था भूमि का स्वामी नहीं होता था, ना ही यह सेना रखता था और इसके पास किला भी नहीं था कोई। तो ऋग्वैदिक युग के अगर राजा की बात करते हैं तो इस समय राजा के पास कोई भूमि नहीं थी, राजा किसी भूमि का स्वामी नहीं था, इसके पास कोई प्रॉपर सेना नहीं होती थी या कोई सेना भी नहीं रखता था और इसके अलावा इसके पास कोई बहुत बड़ा किला भी नहीं था। अब ऋग्वैदिक समाज की अगर बात करते हैं तो ऋग्वैदिक समाज
में सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार है। आज भी हम देखते हैं तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार ही है आज भी। तो ऋग्वैदिक समाज में भी सबसे छोटी इकाई परिवार थी। समाज उस समय का पितृसत्तात्मक था। समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। वर्ग विभेद से रहित था मतलब उस समय शुरुआत में इसमें वर्ग विभेद नहीं देख पाए जा सकते। गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में ही किया गया है, जिसका अर्थ होता था गोष्ठ या फिर समूचे कुल का गोधन पाला जाने वाला स्थान। बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। इसके आगे देखते हैं गोत्र जो थी वो प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है। जो गोत्र प्रथा की स्थापना के बारे में बात करते हैं, जैसे आज भी गोत्रों के बारे में आप सुनते होंगे कि कोई सूर्यवंशी है, तो इस तरीके से गोत्र प्रथा की जो स्थापना हुई वो उत्तर वैदिक काल में हुई मानी जाती है। ऋग्वेद में पत्नी को हम जायदस्तम या गृह कहा गया है। ऋग्वेद में अगर पत्नी की बात करें तो ऋग्वेद में पत्नी को जायदस्तम या गृह कहा गया है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, आपको लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी करते रहिए, जिससे हमको पता चले कि वीडियो में क्या एक्स्ट्रा देना है, क्या गलती हो रही है, क्या सुधार करना है। साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो इस लॉकडाउन में अपने घर पे बैठे बैठे उनकी भी तैयारी अच्छे से होती रहे। धन्यवाद दोस्तों।